अगर आप वहाँ होते तो प्रमोद प्रेमी यादव के साथ क्या करते? ताली बजाते या चप्पल सब चला कर मारते उसको, ईंटा पत्थर जो भी मिलता है उससे मारते उसको। क्या गलत बात है? और आप भी कहीं भी ऐसे ऐसे उधर उधर छू देते हैं क्या? अगर आप वहाँ होते तो ताली बजाते जूता निकाल कर मारते? जूता चला कर मारते हम सीधा। सच में? सच में। अच्छा किया उन्होंने? गलत? बहुत गलत किया। अगर आप वहाँ होते तो क्या करते? जूता से मारते। जूता से मारते। सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी को शर्मसार कर रहे नहीं कर रहे हैं? कर रहा है। प्रमोद प्रेमी यादव ने जो कुछ किया वो सरासर गलत किया। कलाकार है। हाँ। ऐसे लोगों पे एफआईआर होना चाहिए। बिहार सरकार को बैन कर देना चाहिए ऐसे कलाकारों को। कर लाते मारते। प्रमोद प्रेमी ने क्या किया पता आपको? बहुत गलत किया था कि वो दारू पिया था इसीलिए बोल रहा था, हमको लग रहा है दारू पिया था। अगर तुम वहाँ होते बाबू क्या करते? पहले नंबर तो उसको बांस मिलता। हाँ। भरे मंच पर भरी पब्लिक के सामने बदतमीजी की सारी हदें पार करने वाले प्रमोद प्रेमी यादव, जिनको हम अश्लील सिंगर बोलते हैं, टुटपुजिया कलाकार बोलते हैं, रोड छाप गायक बोलते हैं, ऐसे रोड छाप गायकों की वजह से आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी के अन्य कलाकार बदनाम और जो है उनकी वजह से जो है असम्मानित महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो प्रमोद प्रेमी यादव को जानते हैं और ये सब लोग कह रहे हैं कि प्रमोद प्रेमी यादव ने जो मंच पर किया वो सरासर गलत किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर दोनों मूड़ी को जो प्रणाम करने वाला शब्द बोला और इसके बाद जो उन्होंने वो अश्लील हरकत किया महिला डांसर के साथ, वो कदाचित कहीं से सही बिल्कुल नहीं थी। बहुत सारे लोगों का अपना विचार हो सकता है। ये एक सलील सिंगर है, इनका नाम विनय तिवारी है, ये भोजपुरी के बढ़िया कलाकार हैं। जो है प्रमोद प्रेमी यादव की वजह से इन जैसे कलाकारों को मंच पर जो है वो गलत बातें सुनने को मिलता है। जरा सोचिए इंडस्ट्री को हुआ क्या है। वो महिला के स्तन को दबा रहे हैं और वहां पर तमाम लोग खड़े होकर जो है ताली बजा रहे हैं। वहां की पब्लिक मर्द थी या नामर्द थी मुझे नहीं पता था। अगर मर्द होती तो शायद से वहां पर चप्पल से प्रमोद प्रेमी यादव को मारती नहीं मारती। प्रमोद प्रेमी यादव ने गलत किया, सही किया? गलत किया। उन्होंने जो काम किया वो अपनी बहन बेटी के साथ ऐसे कर सकते थे? नहीं। उनको चप्पल से मारना चाहिए था? नहीं मारना चाहिए था। वहाँ की पब्लिक ने उनको चप्पल से क्यों नहीं मारा? पता नहीं, अब वो जाने, लेकिन मारना तो चाहिए। गलत किए हैं वो एक अच्छे कलाकार है या घटिया निहायती बदतमीज किस्म के एकदम जालिम कलाकार हैं? बहुत गलत, मतलब जालिम, वो जो कहे वो कम है। वो गलत कलाकार है। हाँ, बहुत गलत। घटियाता की सारी हदें उन्होंने पार कर दिया। जी, आप भी भोजपुरी के कलाकार हैं, आप भी स्टेज शो करते हैं, आप भी जो है दोनों मूड़ी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं क्या? है? ये बहुत गलत बात है। क्या गलत बात है? और आप भी कहीं भी ऐसे ऐसे उधर उधर छू देते हैं क्या? हमारा तो हिम्मत नहीं है छुए के भैया। हमारा तो हिम्मत ही नहीं है। आपका हिम्मत नहीं है तो ऐसे निहायती बदतमीज कलाकारों के अंदर हिम्मत कैसे आ जाती है? सबसे पहला चीज उनको भोजपुरी से बाइकआउट करना चाहिए। भोजपुरी से बाइकआउट होना चाहिए। और जो मेरा सरकार है ना, बिहार सरकार, उनको ये सब देखना चाहिए कि मेरा भोजपुरी कितना नीचे तक गिरता जा रहा है। बस इन सब कलाकारों की वजह से। आपको लगता है कि उन्होंने भरे मंच पर, भरी महफिल पर, भरे स्टेज पर गलत किया? औरत या लड़की वीडियो देखी होगी तो उसको क्या महसूस हुआ होगा? गलत, पूरा व्यापा हो रहा है ये भोजपुरी इंडस्ट्री में। यही नहीं कोई बोलेगा कि भोजपुरी का एक कलाकार था ऐसा कर दिया। सारा लोग ना बदनाम हो रहा है। ये आपको अच्छा लगा था वो? नहीं, बिल्कुल अच्छा। आप तो श्रोता है, आप श्रोता है। अगर आप वहाँ होते तो ताली बजाते जूता निकाल कर मारते? जूता चला कर मारते हम सीधा। सच में मारते हैं। ताली तो होना चाहिए भाई। क्यों नहीं मारते? ये तो गलत बात है ना। और जब तक कलाकारों को अश्लील हरकत करने पर जूता से नहीं मारा जाएगा तब तक मनबड़ होकर कलाकार यही करते रहेगा। कुछ करने वाला। हाँ, इधर आइए भैया, इधर आप इधर आइए। ये बताइए, आपने प्रमोद प्रेमी का जो है वो स्टेज शो देखा? यस। अच्छा किया उन्होंने? गलत? बहुत गलत किया। अगर आप वहाँ होते तो क्या करते? जूता से मारते। जूता से मारते? आप किससे मारते? हम भी जूता से मारते। जूता, चप्पल पहने जूता से कैसे मार देते? चप्पल पहने, जूता उस समय पहन के जाते। अच्छा, उन्होंने निहायती बदतमीजी की नहीं की? बहुत बदतमीजी की। ऐसा कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऐसे सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी को शर्मसार कर रहे नहीं कर रहे हैं? कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, प्रमोद प्रेमी यादव ने जो कुछ किया वो सरासर गलत किया। उन्होंने भोजपुरी की मान मर्यादा, उसके पूरे वर्चस्व को तार तार किया कि नहीं किया? एकदम। आइए भैया, इधर आइए। अगर आप वहाँ होते तो प्रमोद प्रेमी यादव के साथ क्या करते? ताली बजाते या चप्पल सब चला कर मारते उसको, ईंटा पत्थर जो भी मिलता है उससे मारते उसको।
जूता से मारते हैं। एकदम मारते हाँ। उसको मुंह पे मारते, पकड़ कर लाते मारते। प्रमोद प्रेमी ने क्या किया पता आपको? बहुत गलत किया। क्या किया बताएं? यही किया कि आप ये नहीं बोल सकते हैं जो उन्होंने किया, ये मुंह से नहीं बोल सकते, इनको शर्म आ रही है। लेकिन ऐसे बदतमीज टाइप के लोग जो है वो करते भी हैं और बोलते भी हैं। जी बहुत तोरा काला चश्मा जी चश्मा हटा कर बोलेंगे। उसको लाते चप्पल जूते जो भी मिले उसको मारना चाहिए। प्रमोद प्रेमी यादव जो आपने किया वो सच में नहीं करना चाहिए था। वो महिला डांसर इज्जत बेचने के लिए नहीं बल्कि इज्जत कमाने के लिए आई हैं। दो पैसा कमाने के लिए अगर कोई डांस कर रहा है तो उसको टॉय ना समझा जाए। उसे जो है सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता करने के लिए एक लड़की ना समझा जाए। वो एक मर्यादित लड़की हो सकती है, हो सकता है कि उसकी मजबूरी उसको डांस करवा रही हो। जी सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। क्या कर तुम क्या करते बाबू? हम उसके साथ घोप घोप सिरोबाद करते। फिर वही जो काम प्रमोद प्रेमी यादव के वही काम आप कर रहे हो, तो आप में उनमें क्या अंतर हो हम गया? उसमें करते, इसमें उसमें प्रमोद प्रेमी है। इनकी भावनाओं को समझिए। ये जूता से मारते हैं। हाँ जूता से मारते हैं। हाँ। चप्पल हम जूता पहने देखे तक नहीं? देखे हैं। क्या कर रहा था वो? ओ साला अब क्या कहे उसके मुंह बता दो। अब नहीं बताएंगे। उसके बाद साथ सिरोबाद घोप घोप करते हैं और करते हैं। ये बताइए आप तो ऐसा नहीं करते ना? मैं तो सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकते हैं। जो सामाजिक कलाकार होगा, जो सिंगिंग को सर्वोपरि रखता होगा, वो ऐसा नहीं करता होगा। कभी नहीं। आप भी भैया स्टेज शो देखे थे? हाँ भैया देखे थे। क्या कर रहा था ऊपर मोदवा? अरे वो तो छोड़िए, क्या नहीं बोल पाएंगे ना? नहीं बोल। आप सम्मानित है इसलिए नहीं बोल पाएंगे। बोलने लायक किया ही नहीं है। करके हंस रहा था। कैसे हंस रहा था बता दीजिए। अरे वो बहुत कैसे? कौन बताया? हमको लग रहा था कि वो दारू पिया था इसीलिए बोल रहा था। हमको लग रहा था दारू पिया था। कैसा हंस रहा था? छिनार खानी हंस रहा था। देखो प्रमोद प्रेमी यादव तुम कैसे हंस रहे थे, ये बच्चा बता रहा छिनार की तरह हंस रहे थे। और वो हरकत देखे थे? नहीं सर, नहीं देखे थे तो कैसे बता दिए हंस रहा था? मोबाइल में देखे थे सर। मोबाइल में देखे थे, आंख से नहीं वहाँ देखे थे ना। जो कर रहा था लेकिन गलत कर रहा था। यस। अगर तुम वहाँ होते बाबू क्या करते? पहले नंबर तो उसको बांस मिलता। हाँ बांस से मारते। यस सर। सोचिए कि जो है पवन और खेसारी के ऊपर ढेला चल जाता है, लेकिन वहाँ की पब्लिक जो है पता नहीं क्या उसको मजा मिल रहा था कि एक चप्पल चलाकर उसने नहीं मारा। मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? एकदम मरना चाहिए। प्रमोद प्रेमी यादव आपने जो किया वो भोजपुरी इंडस्ट्री को तार तार किया। आप होते तो क्या करते? हम बोल देंगे तो फिर बवाल मच जाएगा। बोल दीजिए। सबसे पहले तो उस वैसे सिंगरों को बैन कर देना चाहिए रवि जी। हाँ। बिहार में कोई भी स्टेज शो पे प्रोग्राम आप मतलब एकदम प्रतिबंधित लगा देना चाहिए कि ऐसे जितने भी कलाकार हैं जो हमारे भाषा के मर्यादा को लांग रहे हैं, जो हमारा भाषा है भोजपुरी। रवि जी भाषा के लिए आंदोलन होता है। हम लोग बोलेंगे कि दो अर्थी गाना गा रहा था तो इनके मिर्ची लग जाएगी पिछवाड़े में। ये दोनों मूड़ी को नमस्कार बोल रहा है, इसमें दो अर्थी गाना नहीं है तो क्या है? लोग अश्लीलता के सरहद पार कर। ये लोग एकदम भोजपुरी को बदनाम कर रहा है। भाषा के लिए क्या से क्या हो जाता है। भाषा के सम्मान के लिए लोग अपने जान को न्यौछावर कर देते हैं। और वैसे बेहुदा कलाकारों के वजह से ऐसे जो साफ सुथरा गाना गाने वाले कलाकार हैं इनके कैरियर में वो रोड़ा बन जाते हैं। ये साले कलाकार हैं। ऐसे लोगों पे एफआईआर होना चाहिए। बिहार सरकार को बैन कर देना चाहिए ऐसे कलाकारों को। और महिला विकास मंच, महिला आयोग, जितना भी संगठन, जितना भी आयोग महिलाओं के लिए है, इन लोगों को ऐसे लोगों पे एफआईआर करना चाहिए। 200-400 एफआईआर, ताकि इसका जीवन सड़ जाए साला प्रमोद प्रेमिया का। केस लड़ते लड़ते ये मर जाए। पड़ता है प्रमोद प्रेमी आप किस जात से हैं? आपके जात के लोग भी आपका विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपने एक महिला का अपमान भरी सभा में किया। उसने बार बार मना किया, हंसकर मना किया, फिर भी आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार किया। भारतीय संस्कृति में जिस महिला को हम लोग देवी का उपमा देते हैं, जिस महिला को हम लोग माँ सरस्वती का स्थान देते हैं, दुर्गा का स्थान देते हैं, वैसे देवी को ये लोग कलंकित कर रहे हैं। कि उसका मजबूरी ही होगा जो स्टेज पे डांस कर रही है। वो कोई अच्छे घर से, बहुत संपन्न समृद्ध परिवार से निकल कर नहीं गई होगी। वो मजबूरी में स्टेज पर चढ़ के अपने जिस्म का वहाँ पे वो करती है, नुमाइश करती है। लेकिन ऐसे लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए प्रेमी यादव, नहीं तो जो प्रेम आपको पिलाने का काम बिहार की जनता ने किया है वही आपके अंदर जहर डालने का काम करेगा।